हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आसान सी भाषा में सीखे तो बातचीत करना। जैसे कि आप हैं और आपके फ्रेंड हैं, आपस में बैठ के आप दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो होगा कि आप दोनों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप दोनों बातचीत कर रहे हैं। बुकिश लैंग्वेज में देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। यानी एक अकेला आदमी तो खुद से बात करता नहीं है, कर नहीं सकता है। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी बातें एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई मैसेज, कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन, कुछ भी एक दूसरे को बता रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब बात ये उठती है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने आइडियाज़ या अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बोलकर, लिखकर, कोई डायग्राम के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, किसी भी के भी थ्रू जो है आप अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी इसका प्रोसेस क्या है, जो बातचीत करने का प्रोसेस है। सबसे पहला बंदा कौन होता है, सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो अपना मैसेज दूसरों को देना चाहता है। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ बोलना चाहती हूँ तो मैं हो गई सेंडर। कम्युनिकेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जब मेरे दिमाग में एक आइडिया आएगा, ठीक है, और मैं सोचूंगी कि ये बात मुझे इस इंसान को या इन लोगों को बतानी है, वहीं से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मेरे दिमाग में आइडिया आते ही। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैसेज। मैसेज का क्या मतलब होता है कि कोई भी आइडिया, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सजेशन, कोई भी चीज़ जो कि सेंडर बताना चाहता है रिसीवर को। यानी जैसे मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ तो मैं होगी सेंडर, और आपको बताना चाह रही हूँ तो आप होगे रिसीवर। जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो मैसेज हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एनकोडिंग। इसमें क्या है, सेंडर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू लैंग्वेज। यानी मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा आइडिया या जो मेरी बात होगी उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में या कोड में कन्वर्ट कर दूँगी, किसी सिंबल में, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर दूँगी, ताकि मैं आपको वो उसी फॉर्म में बता सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, फोर्थ, मीडिया। मीडिया का क्या मतलब है, वेज एंड मीन्स थ्रू विच मैसेज हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। यानी रिसीवर तक, आप तक मैं कौन सा तरीका यूज़ करूँगी अपनी बात पहुँचाने का, ठीक है। मैं आपको अपनी बात फ़ोन से बताऊँगी, लेटर लिखूँगी, इंटरनेट के थ्रू ईमेल करूँगी, फेसबुक में मैसेज करूँगी, कैसे अपनी बात जो है मैं अपने तक कैसे आप तक पहुँचाऊँगी, वो हो गया मीन्स, ज़रिया चुनना आप तक बात पहुँचाने का। नेक्स्ट है आपका डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब क्या है, कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू अ लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। यानी जो मैसेज मैंने आपको एनकोड किया है, मैंने खुद बनाया था मैसेज, एक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, अब उसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने एक्चुअली में आपको जो लिख के दिया है या जो शब्द बोले हैं, जो पिक्चर दिखाई है, उसका मतलब क्या है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, जो मैसेज को रिसीव करता है, यानी जिसको मैं अपना मैसेज देना चाहती हूँ, ठीक है, वो मैसेज सुन लेता है या मैसेज ले लेता है और फिर मैसेज को समझता है, वो हो गया रिसीवर, ठीक है। बोलने वाला, ठीक है, हो गया सेंडर, और मैसेज को सुनने वाला वो हो गया रिसीवर। नेक्स्ट हो गया आपका फीडबैक। फीडबैक का क्या मतलब है, आपको मैसेज मिल गया, मैसेज आपको रिसीव हो गया, अब आप क्या करोगे, अपना रिस्पॉन्स मेरे को दोगे। जैसे कि मैंने आपसे कुछ बोला, आपने मेरी बात सुन के उसका जवाब मेरे को दिया, वो हो गया फीडबैक, ठीक है। और जब वो रिस्पॉन्स यानी फीडबैक आप मेरे को दे दोगे, सेंडर यानी मैं, तो वहीं पे ये कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़राब हो गया। यानी पहले मैं थी, मैंने एक मैसेज को किसी ज़रिए के थ्रू आप तक पहुंचाया, फिर आपने वो मैसेज सुना और उसको समझा, और समझने के बाद मेरे को अपना जवाब दिया, वहीं पे ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। लास्ट एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, नॉइज़। नॉइज़ क्या होती है, कोई भी टाइप का डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन ठीक से आप तक नहीं पहुंच पाई। जैसे कि मैं आपको कुछ बोल रही थी, एकदम से साइड से ट्रक चला गया, कोई व्हीकल चला गया, जिसकी वजह से आप ठीक से सुन नहीं पाए, या फिर टेलीफोन लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको नहीं सुनाई दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब।
नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना रहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, एक कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे टॉप लेवल जो है, चाहे लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हो, चाहे कोई भी लेवल का एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वर्कर्स हो, किसी के साथ भी हो, अगर बात करनी है हमें आपस में तो हमें कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा भाई, मुंह खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दिमाग तो पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। इसी बातचीत के थ्रू, इसी इंटरेक्शन यानी कम्युनिकेशन के थ्रू हम सामने वाले का कमिटमेंट ले सकते हैं, उसको कोऑपरेट करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। अगर बात ही नहीं करेंगे तो सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी। सेकेंड पॉइंट है बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसके लिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ऐसे मुंह उठा के हम बोल नहीं सकते ना कि ए वाला ऑप्शन चुन लो, बी वाला ऑप्शन चुन लो, नहीं ना। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? कम्युनिकेशन से आएगी। जब कोई हमें आके बताएगा, चाहे लिख के बताए, चाहे वो हमें मेल करे, चाहे मुंह से बोल के बताए, तभी तो हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी मैनेजर और अच्छे से काम करता है अगर कम्युनिकेट किया जाता है तो। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सबको पता है, उनको टास्क दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें उनको दी जाती है करने को। ये कैसे दी जाएगी उनको? कम्युनिकेशन के थ्रू। यानी ऐसा तो नहीं हमने दिमाग में सोचा कि हमारा ये वाला एम्प्लॉय ये काम कर ले और वो उसने हमारा दिमाग पढ़ लिया, ऐसे तो होगा नहीं। हमें पर्सनली जाके उसको वो काम बताना पड़ेगा, है ना। एम्प्लॉयज़ किसी काम को तभी परफॉर्म करेंगे जब वो टास्क या वो काम हम उसे कम्युनिकेट करेंगे, उसे समझाएंगे, तभी तो वो काम करेगा आगे, है ना। हम कुछ नहीं बोलेंगे तो सोचेगा छोड़ ना, मेरे को कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बैठा रहे आराम से। नेक्स्ट अपना पॉइंट है फोर्थ, स्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप, यानी लीडरशिप अच्छे से हो पाती है अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो। देखो, अगर हम कोई रूल बना रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल कोई भी रूल बना रहे हैं, अपने सीनियर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमेशा एम्प्लॉयज़ को कंसल्ट करना है, क्योंकि अगर हम उन्हें कंसल्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट होंगे, ठीक है। अगर उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा, उनसे सलाह मशवरा करके कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो क्या होगा? उनको भी अच्छा लगेगा और वो टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई, हमारे सीनियर्स हमें पूछते हैं, है ना। तो टू वे कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना, सलाह मशवरा करना बहुत ज़रूरी है अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में अच्छा रिलेशन बनाना है तो। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड मोराल डेवलपमेंट। अगर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उनका मोराल डेवलप करना है, तो बातचीत करनी, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोटिवेशन के थ्रू ही हमें पता लग पाता है कि हमारे सबऑर्डिनेट्स की नीड क्या है, कि वो एक्चुअली में चाहते क्या हैं। जब हमें पता होगा हमें इस इंसान की ये ज़रूरत है, तभी तो हमें उसे मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी मम्मी को पता है कि आपको एक बाइक की ज़रूरत है, तो आपके पापा आपको आके बोल सकते हैं, बेटा 12th में 90% प्लस लिया, मैं तेरे को एक बाइक दिला दूंगा, है ना। तो इसके लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है ना, मोटिवेट करने के लिए भी। तो अगर आप चाहते हैं स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। सुपीरियर्स के लिए पता लगाना कि सबऑर्डिनेट्स एक्चुअली में चाहते क्या हैं, कैसे मोटिवेट होंगे, इसके लिए भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज। अगर हम चाहते हैं एंटरप्राइज में सब कुछ आराम से काम चलता रहे, तो भी बातचीत करना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमें इस्टेब्लिश करनी हो एंटरप्राइज, चाहे हमें किसी को हायर करना हो, चाहे हमें डायरेक्शंस देनी हो एम्प्लॉयज़ को, उनको गाइड करना हो, उनको मोटिवेट करना हो, उनको सपोर्ट करना हो, कुछ भी करना हो, तो हमें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट है प्रमोट कॉपरेशन एंड पीस। अगर हम चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में सब एक दूसरे को कॉपरेट करें, पीस यानी शांति बनी रहे, तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैनेजमेंट और वर्कर्स में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैनेजमेंट अपनी बातें सबऑर्डिनेट्स को नहीं बताएंगे और वर्कर्स अपनी बातें मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे, तब तक उनके बात बीच का प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होगा, है ना। चुप रहने से तो रिश्ते भी कई बार ख़राब हो जाते हैं ना। जब बातचीत करी जाती है तभी तो सुलह होती है। अगर सबऑर्डिनेट्स को कुछ डिस्कस करनी है अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो क्या होगा, हमें सबऑर्डिनेट, यहाँ पे सुपीरियर आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। सबऑर्डिनेट्स को अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है सुपीरियर्स के साथ, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।